हेलो एरीज मेष राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए मार्च 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मार्च का महीना आपका कैसा रहेगा। मेष राशि, सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी क्या सोच चल रही है, आप क्या चाहते हो पार्टनर से, आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं मार्च के महीने में। फिर आपके पार्टनर का देखेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस क्या है। और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों की बात हो रही है नहीं हो रही है, और मार्च के महीने में अगर बात हो रही है तो कैसी हो रही है, क्या कुछ चलेगा आप दोनों के बीच में। और यहाँ से मैंने मैसेजेस के कार्ड्स नए मंगवाए हैं, ये वाला सेट। तो यहाँ से मैं मैसेजेस पढ़ूंगी, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज, कि वो आपको मार्च के महीने में क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मेष राशि, आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपकी कैसी फीलिंग्स, आप क्या चाह रहे हो पार्टनर से, आपके दिल में क्या चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है मेष राशि, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है मेष राशि, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ओके, ओरेकल से भी ले लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ एरीज मेष राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। एरीज की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च के महीने में। कमिटमेंट, न्यू बिगनिंग, सुपरफिशियलिटी। मेष राशि, देखिए आपके काफ़ी 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं मेरे पास, जहाँ से मुझे ये ज़्यादा लग रहा है कि जो ज़्यादा मुझे चीज़ें दिख रही हैं वो मुझे ये लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, ये सारी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है, एंड न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में ना, देखिए ये क्या होता है, फीलिंग्स होती हैं जो हम फील कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं होगा क्या मार्च के महीने में। अभी तो वो कार्ड मैं निकालूंगी कि बात हो रही है, कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे। आप कहीं ना कहीं एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, मुझे मार्च के महीने में यही दिख रहा है। आपके मन में बहुत सारी ऐसी इच्छा है कि पार्टनर से फिर फ्रेश बिगनिंग हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, शादी चाहते हो। अब देखिए कुछ लोग हो सकता है सच में शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि सिर्फ कमिटमेंट ही चाहते हैं। कई बार होता है कि रिलेशनशिप नया नया शुरू होता है तो हमें लगता है कि बात कमिटमेंट दे दे पार्टनर की भी, ये कि भी वो उनके साथ ही रहेंगे, कि फ्यूचर में वो किसी और के साथ लॉन्ग टर्म नहीं देखेंगे। कुछ लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं, यानी कि जैसे होता है ना कि हमेशा का साथ आप मुझे चाहते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, जिन लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो हो सकता है वहाँ पे आप चाहते हो कि रिकंसिलेशन हो जाए, नए सिरे से स्टार्ट हो जाए, सब कुछ बेटर हो जाए, पैचअप हो जाए, एक फिर से सब कुछ फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हो जाए। क्योंकि आपके मन में पार्टनर को लेकर काफ़ी प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। और जैसे एक जैसे होता है ना कि आप हमेशा का साथ उनका चाहते हुए दिख रहे हो। देखिए ये तो है, ऐसी सी एनर्जीज फीलिंग्स है आपकी। लेकिन मुझे साथ के साथ ये भी नज़र आ रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार होने के बावजूद भी आप उस डायरेक्शन में कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपकी ऐसी सी एनर्जीज है, बाकी हम आउटकम में देखेंगे कि होगा कि नहीं होगी बात। लेकिन आप उतना एक्शन नहीं ले रहे हो। आपका मन तो बहुत है कि भी चीज़ें सब कुछ अच्छे से हो जाए। जैसे हो सकता है कि सोच रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो सकता है अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हो। मुझे यही लग रहा है कि इतना प्यार है, चीज़ें आगे लॉन्ग टर्म चाहते हो आप हमेशा का साथ अपने पार्टनर का, बट उस डायरेक्शन में आपकी तरफ से मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए आप नहीं दिख रहे हो। जिस हिसाब से आपके अंदर जोश होना चाहिए, मुझे थोड़ी सी जोश की कमी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो एक्शंस लेने के बारे में, लेकिन आप ले नहीं रहे हो। आप के मन में चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म को लेकर, लेकिन उसको लेकर आप जिस हिसाब से इंसान के अंदर एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है, आगे बढ़ता है, मुझे वो नहीं दिख रहा कि आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपने आप को बल्कि रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो मेष राशि। और ये भी मुझे किसी लेवल पे आपको ये भी फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा बनावटीपन है। अब या तो ये आपकी तरफ से लग रहा है आपको, या पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि भी, जैसे कि कहने को बात हो जाती है, कहने को सब कुछ चल रहा है, लेकिन जैसे होता है ना कि भी करने को लिए कर दिया, कहने के लिए कह दिया, लेकिन उसका मतलब नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि जैसे होता है ना कि एक रूटीन वर्क होता है कि हम डेली बात करते ही करते हैं, एक फॉर्मेलिटी होती है कि भी गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, ये कर दिया, खाना खा लिया। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं है कि आप ऐसा ही कर रहे हो, मैं समझा रही हूँ कि आपके मन में ऐसा सा कुछ चल रहा है कि भी ये चीज़ें हो सकता है बात हो भी रही हो कुछ लोगों की, आपको ऐसे लग रहा है कि
कहने के लिए कह रही हैं, होने के लिए हो रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जस्ट एक जैसा होता है ना दिखावा करना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में बनावटीपन ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, उसका मायने कुछ नहीं है। आपकी तरफ से चीज़ें हैं कि आप सीरियस होना चाहते हो, आप चाहते हो लॉन्ग टर्म, लेकिन आप एक्शंस तो लेना चाह रहे हो, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे। आप थोड़ा-सा रुके हुए दिख रहे हो, आप मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हो कि करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। कारण कुछ भी होगा, कई बार फैमिलीज़ का प्रेशर होता है, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो आप थोड़ा-सा रुक रहे हो किसी चीज़ को लेकर। अभी हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं मेष राशि की, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर मार्च 2024 में। मेष राशि के पार्टनर की है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन, एक कार्ड और लूंगी, डेविल। ओके, आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे काम करियर के ऊपर ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, लेकिन अभी मैं रैकल से ले लेती हूँ, फिर ज़्यादा मुझे समझ आएगी चीज़ें। आप मेष राशि के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं मेष राशि के लिए मार्च 2024 में। डार्क नाइट ऑफ द सोल, इंटीमेट मीटिंग। ओके, एक और ले लेते हैं। ये फैमिली का कार्ड आया तो मैं ले लेती हूँ, गिर के आया तो इसलिए मैंने ले लिया, अदरवाइज़ मैं शफल करके ही लेती हूँ। देखिए मेष राशि, मुझे आपके पार्टनर की जो खुद की फीलिंग्स, सोच, एनर्जीज दिख रही है, वो मुझे यही दिख रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पहले मार्च के 10-12 दिन अपने काम करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखिए काम करियर क्या होता है, कई बार बिजनेस होता है, जॉब होती है, ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, तो उसके ऊपर एक बिजी है। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि अपने घर के कामों में ही बिजी हैं, इसलिए ये भी चीज़ें दिख रही हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे काम है जिनके ऊपर जिसमें वो ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं मुझे, यानी कि बिजी दिख रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में है, चाहे करियर प्रोफेशनल लाइफ में है। थोड़ा सा काम करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रही हैं, पैसों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पहले 10-12 दिन मुझे यही दिख रहा है कि आपके ऊपर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अपना काम करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि इस रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है आपके पार्टनर सीरियस नहीं है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर को ना मन में ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है, फ्यूचर कुछ नहीं है। जैसे उनको ऐसे लग रहा है कि भी वो इस रिलेशनशिप के उनको हो सकता है वो मेहनत कर रहे हों, एफर्ट्स डालते हों, लेकिन उनको ये भी फील होता है कि भी जितनी मेहनत वो करते हैं शायद आगे वो चीज़ें शायद उनको ना मिले। कि जैसे होता है ना कि भी आगे अंधेरा दिख रहा है, फ्यूचर के लिए कुछ पॉजिटिविटी नहीं उनको दिख रही है। और वैसे भी चाहे वो आपके लिए एक्शंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक डर है कि इस रिलेशनशिप का शायद फ्यूचर नहीं है, अंधेरा है आगे। इसीलिए किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी आपके पार्टनर मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए फिजिकल इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं आपके पार्टनर मार्च के महीने में मेष राशि, क्योंकि 2 कार्ड आए हैं, तो डेविल का कार्ड भी और इंटीमेट मीटिंग का ही कार्ड है। तो एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल डिज़ायर, इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे। एक देखिए ये फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है ये चीज़ें बोल भी रहे हों। अभी जब आउटकम आएगा मेरे पास तो ज़्यादा मुझे चीज़ें क्लियर आएंगी, लेकिन यही दिख रहा है मुझे, एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग मार्च के महीने में आपको लेके फील कर रहे हैं। आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, मतलब उनके दिमाग से आप निकल भी नहीं पा रहे हो, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि आप उन्हीं के हो, उनसे बात करो। कुछ ये भी उनकी एनर्जीज़ दिख रही है जैसे पॉसेसिव हो रही है, ऑब्सेसिव हो रही हैं। लेकिन टेंशन स्ट्रेस भी किसी चीज़ का ले रहे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में है, चाहे आपको लेकर ले रहे हैं, माइंड में प्रेशर बहुत ले रहे हैं। और प्रेशर सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा, रिलेशनशिप का आपके साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा, इसलिए परेशान हो रहे हैं। देखिए चीज़ों को सॉल्व जरूर करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, लेकिन उनको ना चीज़ें समझ नहीं लग रही है, एक क्लैरिटी नहीं होती है। कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में होते हैं, हमें क्लैरिटी होती है कि भी ये रिलेशनशिप हमारी लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा, हमें पता होता है। अगर रहेगा तो भी पता है, अगर हमें पता आगे भविष्य कुछ नहीं है तो भी हमें पता है। लेकिन आपके पार्टनर का ये है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि आगे होगा क्या, फ्यूचर में होगा क्या। कभी तो वो पॉजिटिव सोचते हैं, कभी वो नेगेटिव सोचते हैं। एक क्लैरिटी उनको नहीं आ रही है, उनको समझ नहीं लग रही है। जैसे होता ना एक रिलेशनशिप में उनको ऐसे लग रहा है कि उनके हाथ में ना रिलेशनशिप पूरे तरीके से नहीं आया, आधा अधूरा आया है, एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। एक जैसे होता ना कि रिलेशनशिप में खुश नहीं है वो, हो जैसे कई बार होता है रिलेशनशिप में हम होते हैं लेकिन होने के बावजूद भी हमें
फीलिंग ये नहीं आती कि हमने पूरे तरीके से रिलेशनशिप को हासिल कर लिया। हमें ऐसा लगता है ये आधा अधूरा है, पूरे तरीके से हमारी लाइफ में नहीं आया, और उसी के कारण हमें मन में डर रहता है कि भी पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो वो चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। देखिए, फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, और ये भी एक टेंशन स्ट्रेस आपके पार्टनर को फैमिली के कारण हो सकता है। किसी की भी फैमिली हो सकती है मेष राशि, या तो आपके पार्टनर को आपकी फैमिली की दखलंदाजी लग रही है इसलिए परेशान हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की खुद की फैमिली है, उनकी दखलंदाजी, उनको लेके परेशान हो रही है, उनके साथ किसी तरीके का छोटा मोटा हो सकता है आर्गूमेंट हो रहा है। फैमिली में या तो बिजी हैं, अपने घर परिवार में बिजी हैं, या उनके घर परिवार की कोई दखलंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है, या फिर आप दोनों के कास्ट, रिलीजन, कल्चर अलग अलग है, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके पार्टनर किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी चाह रहे हैं, लेकिन एक मन में डर है कि पता नहीं अब आगे होगा क्या। ये उनको एक फिक्र, चिंता किसी चीज़ की मुझे रहती हुई दिख रही है। अभी हम देख लेते हैं मेष राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा, बात होगी कि नहीं होगी, वो हम देख लेते हैं मेष राशि। आप दोनों के बीच में मार्च का महीना कैसा रहेगा, और फिर मैं बाद में मैसेजेस निकालूंगी। आप दोनों का निकालते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मेष राशि, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ओके, देखिए, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है आप दोनों या किसी एक इंसान का। ये देख लेते हैं अभी यहाँ से भी, फिर मैं आपको बताती हूँ। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी। आइडेंटिफिकेशन, इनर गाइड, एक और कार्ड, द वेफेयर। देखिए मेष राशि, आपके जो रिलेशनशिप का आउटकम मुझे निकल कर आया ना, मुझे देखिए पहले स्टार्टिंग से लेकर मिड तक, यानी कि जो मार्च का 15 मार्च तक का या 20 मार्च का लगा लो, या देखिए 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं रफ आइडिया दे रही हूँ कि मिड मार्च तक आप दोनों में से कोई एक इंसान ना बड़ा प्रैक्टिकल होकर चल रहा है, बड़ा लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, यानी कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, चाहते तो आप दोनों ही हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आपकी मुझे चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा था लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिलेशनशिप आगे तक रहे, दोनों का ही मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन ये एनर्जीज जो होती किसी की भी होंगी, आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी, यही मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के लिए चाहते हुए दिख रहे हो। आप लोग चाहते हो कि इसमें एक चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों, ऐसे नहीं है कि बात हो रही है उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है, हवा में ही बातें हो रही हैं, उसके बाद वो रिलेशनशिप फिर आगे कोई, मतलब बातें होने के बाद आगे कुछ बड़ी ही नहीं है चीज़ें, वो चीज़ें आप नहीं चाहते हो दिख रहे हो मेष राशि। या तो ऐसी ऐसी एनर्जीज आपकी हो रही हैं, पार्टनर की हो रही हैं। हाँ, चीज़ें ठोस चाह रहे हो कि मजबूत हो, ऐसे कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, और हो सकता है उसी को ही लेकर आप थोड़ा सा किसी चीज़ की नॉलेज गेन कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में समझ रहे हो, यानी कि नॉलेज गेन कम करने का तो होता है, हो सकता है किसी से गाइडेंस ले रहे हो मार्च के महीने में, या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर। गाइडेंस लेने का मतलब हो सकता है कि या तो किसी इंसान से गाइडेंस ले रहे हो, जो आपके घर वाले, आपके दोस्त हैं, जिनको रिलेशनशिप के बारे में पता है, उनसे सलाह मशवरा ले रहे हो किसी चीज़ के लिए, या फिर हो सकता है अपनी अंतरात्मा को ही सुन रहे हो, गाइडेंस अपने अंदर से ही ले रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए, खुद से फॉलो कर रहे हो चीज़ों को, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। या किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले रहे हो, टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से। देखिए, ये सबके लिए गाइडेंस अलग होगी, इसलिए मैंने इतना कुछ बोला, सभी की अलग अलग चीज़ें होती हैं। और थोड़ा सा ना जैसे सोच समझ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, ले नहीं रहे हो। और आप दोनों में से कोई एक जो जो फीमेल है ना, जो लड़की है, वो बड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होती हुई मुझे दिख रही है, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कोई फीमेल नहीं, आप दोनों में से जो फीमेल होंगी वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाह रही हैं, लेकिन चीज़ें वो चाहती हैं कि जब तक उनके हिसाब से नहीं होंगी ना, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगी। मतलब जब तक उनको कुछ रिलेशनशिप में कुछ सॉलिड नहीं मिलेगा, वो तब तक इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी फीमेल की दखलंदाजी भी है, ये भी है। अब मेष राशि, या तो ये आपकी तरफ से दखलंदाजी है, आपकी फीमेल, आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, हो सकता है आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, मतलब कोई फ्रेंड है, यानी कि उनकी कोई दखलंदाजी हो रही है किसी तरीके से, कोई फीमेल की तरफ से या किसी इंसान की तरफ से, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से किसी
की दखल-अंदाज़ी, उनकी लाइफ़ में कोई फ़ीमेल है, उनकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, एनीवन, या फिर देखिए कोई भी इंसान हो सकता है, किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी मार्च के मिड तक मुझे रहती हुई दिख रही है। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से जो लड़की है, जो फ़ीमेल है, वो कहीं न कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़्यादा चाहती हुई दिख रही हैं। उनकी तरफ से किसी तरीके के छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं, यानी कि फीमेल की तरफ से कोई इश्यूज़ रह रहे हैं, कि वो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को अभी फ़ॉलो नहीं कर पा रही हैं, या फिर पैसे की कुछ प्रॉब्लम रह रही है उनकी लाइफ़ में। कुछ भी देखिए, फीमेल है वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहती हैं, लेकिन मार्च के मिड तक वही किसी तरीके की, उनकी तरफ से किसी तरीके की कुछ अड़चनें, कुछ दिक्कतें रह रही हैं, यानी कि वो लॉन्ग कमिटमेंट अभी नहीं दे पा रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही है, यानी कि सोच ज़्यादा रही हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो, लेकिन जो मार्च का बिल्कुल एंड आएगा ना, वहाँ पे मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने फीमेल बोला ना, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही हो, लड़का भी हो सकता है आप दोनों में से। मेरी रीडिंग में ज़्यादा मुझे फीमेल नज़र आई, तो मैंने फीमेल बोला, क्योंकि ये मैंने बोला आउटकम किसी का भी हो सकता है। अब तो लड़का भी हो सकता है कि भी उस कई बार होता है कि लड़का ही कमिटमेंट चाह रहा है, लेकिन कई बार इश्यूज़ हो जाते हैं, फाइनेंशियल इशू या घर वालों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी। मार्च के मिड तक तो एक्शंस की कमी दिख रही है, एक्शन भी नहीं ले रहे हो, उतना बात भी नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, और करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। लेकिन जो मार्च का बिल्कुल एंड आ रहा है, वहाँ पे मुझे एक्शंस होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है। अगर किसी चीज़ के लिए हिम्मत नहीं आ रही थी, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे आप दोनों या किसी एक इंसान के अंदर आता हुआ दिख रहा है, मेष राशि। यानी कि इस रिलेशनशिप के लिए अगर आपको थोड़ा-सा आउट ऑफ द वे जाके कुछ एक्शंस भी लेने पड़े, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लेता हुआ दिख रहा है। अब एक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता कि कमिटमेंट मिल गया, शादी की बातें होंगी। एक्शन का मतलब यही होता है कि अगर कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे थे, तो वो कर रहे हो। बात नहीं हो पा रही थी, तो वो कर रहे हो। क्योंकि ये मार्च का बिल्कुल एंड आया, मार्च के एंड कितना हो गया, 10-12 दिन ही रह जाएँगे, तो उसमें किस तरह की बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, फिर अप्रैल कैसा रहेगा, वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, ये है कि एक्शंस हो रहा है, और वेफेयर का कार्ड है कि देखिए जो भी है, इंसान एक्शन ज़रूर ले रहा है, लेकिन मन में ना एक डर है कि भी थोड़ा लॉस्ट वाली फीलिंग होती है ना इंसान को, कि भी कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है कि भी कौन-सा रास्ता चूज़ करें, लेफ्ट जाए इस रिलेशनशिप में कि राइट जाएँ, मतलब रिलेशनशिप को चूज़ करें कि घर वालों को चूज़ करें। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ नहीं होता इंसान रिलेशनशिप को लेकर भी, इस रिलेशनशिप में कौन-सा रास्ता सही है हमारे लिए? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग वाली एनर्जी ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों में से कोई एक इंसान मार्च के आखिर में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, बोल्ड एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। मार्च के मिड के बाद से मुझे एक्शंस आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन वो एक्शन किस तरीके का होगा, बात कैसी होगी, वो तो फिर अप्रैल में ही पता चलेगा अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए मैसेजेस। मेष राशि, आपके पार्टनर का क्या मैसेज है मार्च 2024 के लिए? एरीज मेष राशि के पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का कौन सा मैसेज है जो वो आपको बोलते तो नहीं है, लेकिन देना चाहते हैं मार्च के महीने में। माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आर बिगर फैक्टर देन आई रियलाइज। देखिए आपके पार्टनर का ही कार्ड आया था ना शायद, फैमिली का। हाँ, आपके पार्टनर का ही आया था यहाँ पे, जो भी निकाला था ना मैंने, एक फैमिली का कार्ड था, ये रहा। अरे यार, ये वाला। तो देखिए आपके पार्टनर का पहला मैसेज तो यही है कि मतलब घर वालों की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। वो आपको एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं मार्च के महीने में कि उनके घर वालों की किसी तरीके की उनकी लाइफ में दखलंदाजी हो रही है, और किसी तरीके की घर वालों की तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और वो ये बोल रहे हैं कि उनकी जो परवरिश हुई है ना, माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आर ए बिगर फैक्टर देन आई रियलाइज्ड। उन्होंने अब ये रियलाइज़ किया है, उनको एहसास हुआ है कि भी जिस फैमिली में वो पैदा हुए हैं, जैसी फैमिली में उनकी परवरिश हुई है, एक होता है ना जैसे घर में हम पैदा होते हैं वैसे घर का एक माहौल बनता है, हमारे दिमाग का माइंडसेट वैसे बन जाता है। कई फैमिली के लोग होते हैं बड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करते। कुछ फैमिली के लोग होते हैं बड़े नैरो माइंडेड होते हैं, रोक टोक बड़ी करते हैं, दखलंदाजी बहुत करते हैं। तो किसी भी लेवल की आपकी फैमिली, पार्टनर की जो फैमिली है ना, वो चाहे ब्रॉड अच्छी ख्यालात की हैं, मतलब नैरो माइंडेड नहीं है, पुराने ख्यालात की नहीं है, और कुछ के पार्टनर की हो सकते हैं कि पुराने ख्यालात की। तो आपको पता होगा ना किस तरीके की आपके पार्टनर की फैमिली है। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी सोच ना अपने फैमिली की तरह ही बन गई है, तो इसलिए वो जो भी कर रहे हैं, शायद उन्होंने अपनी फैमिली
से जो सीखा है वो उसी को ही लेकर इस रिलेशनशिप में चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक वो मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। दूसरा मैसेज देख लेते हैं मेष राशि। आई विल कम बैक फॉर यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो वापस आएंगे। देखिए किसी भी तरीके से अगर डिस्टेंस आया है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे वो कहीं ट्रैवल के कारण उनको दूर जाना पड़ा, अगर कोई दूरी हुई है, बात नहीं हो रही है, वो बोल रहे हैं कि वो आपके लिए, आपकी खातिर, आपकी खुशी के लिए वो वापस आएंगे और वो आना भी चाहते हैं। ये एक दूसरा मैसेज है। एक मैसेज और देख लेते हैं मेष राशि। आई मिस द फील ऑफ यू नेक्स्ट टू मी। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। उनको हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे आप उनके बिल्कुल आसपास ही हो। वो जहाँ पे भी जाते हैं, जो भी करते हो, तो उनको हमेशा आपकी एक फीलिंग आती है कि जैसे आप उनकी बगल में ही हो, उनके आसपास ही हो। तो आपको ये एक कहना चाहते हैं कि उनको, आपको मतलब वो आपको इतना ज़्यादा याद करते हैं कि जहाँ पे भी वो होते तो उनको ऐसे ही लगता है कि कहीं न कहीं आप ही उनके साथ हो। तो ये एक मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। तो ये तीनों मैसेजेस या तो मैच होंगे आपके साथ या 2 होंगे, 1 तो हो ही जाएगा। तो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना कि आपकी रीडिंग जैसी आई है, उसके हिसाब से आपके ऊपर चीज़ें लागू होंगी मेष राशि। तो ये है आपकी रीडिंग, कितनी मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।